माइट एज़ वेल कॉल मी ब्रॉडवे, क्योंकि मेरे ऊपर सिर्फ़ ड्रामा हो रहा है। आजकल क्या मसला है, मैं जहाँ जाऊँ ड्रामा ही ड्रामा, ड्रामा ही ड्रामा। हद तक के पार्टीशन हुए हुए 70 साल हैं, 2 एकेडमिक्स हैं, उनके आपस में फड्डे हैं। मैं बीच में उसके कर क्या रहा हूँ? मैं एक पॉडकास्ट होस्ट करता हूँ, मैं गेस्ट को बुलाता हूँ, हर आइल से हर ओपिनियन वाले लोग आते हैं, मैं उनसे बात करता हूँ, उनकी राय जानता हूँ, उनकी राय जानता हूँ। सही कौन है, गलत कौन है, मैं कौन होता हूँ फैसला देने वाला? आप लोग हैं। आप लोग उनको भी सुनें, और एक अक्लमंद दिमाग की यही निशानी होती है कि वो दोनों साइड सुनता है, फिर फैसला करता है। आपको जो फैसला लेना है, आपने जो राय रखनी है वो रखें। सुने ना, सुने, समझें, देखें, जो आपको सही लगे उसको फ़ॉलो करें। मेरा काम नहीं कि मैं आपके अंदर हेड में, सिर्फ़ हेड में घुसाऊँ कि क्या सोचना है, क्या समझना है, सोचें, समझें, दैट्स इट। क्या सोचना है, क्या समझना है, वो आप पर है। तो जो और होस्ट हैं एंड आई थिंक ये टीवी ने बर्बाद कर दिया है। कुछ टीवी पे ही होता है ना, जवाब दें, बताएं सलमान खान क्यों है साइलेंट इस बात पर। वो जो एक कल्चर बन गया है, वो थोड़ा अनफॉर्चुनेटली यूट्यूब पे भी आ गया है कि व्यूज और क्लिक्स और कंट्रोवर्सीज। अब बंदा सोचे कि दो एकेडमिक्स हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं पार्टीशन की, इसको कंट्रोवर्शियल बना दिया गया है। इसमें क्या कंट्रोवर्सी है यार? एक तो अच्छी बात है कि मे बी पीपल आर दैट इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री नाउ कि इतनी हिस्टोरिकल बातें भी कंट्रोवर्शियल हो रही हैं। तो एज़ फार एज़ आई एम कंसर्न्ड कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। इश्तियाक अहमद 2 दफ़ा मेरी पॉडकास्ट पे आ चुके हैं। बड़े रिस्पेक्टफुली मैंने उनसे बातें की। अगर आप मेरी उनके साथ दूसरी पॉडकास्ट भी देखें तो कुछ चीज़ें हैं जिसमें आई डिसएग्री, जिसमें आई फील लाइक ये बात मुझे सेंस नहीं बन रही। और कंस्पिरेसी थ्योरीज़ का मुझे बहुत शौक है। तो उसमें भी स्पेशली आई थिंक जब वो कह रहे थे कि जब कायदे-आज़म ब्रिटेन में थे कुछ साल, तो उस टाइम क्या हुआ, किसने उनको किस तरफ खींचा, कोई एविडेंस एज़ सच उसका नहीं प्रेज़ेंट हुआ था। एक कंस्पिरेसी थ्योरीज़ ही थी। एंड आई थिंक इश्तियाक अहमद, इफ यू आस्क हिम पॉइंट ब्लैंक, ही विल आल्सो एग्री कि कुछ चीज़ें आप कंस्पिरेसी थ्योरीज़ का ज़िक्र करते हैं और मुझे तो बहुत मज़ा आता है। आप मेरी अली उस्मान कासमी के साथ पॉडकास्ट देख लें, आप मेरी तारिक अली के साथ देख लें पॉडकास्ट। मुझे सोशल कंस्पिरेसी थ्योरीज़ का छोड़ने का बहुत मज़ा आता है। तो मेरा ये कहना कि इश्तियाक अहमद की कुछ कंस्पिरेसी थ्योरीज़ हैं, इसका कतन मकसद उनको ज़लील करना नहीं था। इसका कतन मकसद ये नहीं था कि मैं उनका सारा काम डिसमिस कर रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ ये कोई भी नहीं है, ये होते कौन हैं? मैं कौन होता हूँ ये कहने वाला? 2 दफ़ा मेरी पॉडकास्ट पे आ चुके हैं, 2-2 घंटे की पॉडकास्ट है। अगर मैं उनको इतना ही लूज़र समझता हूँ, तो मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? सोचें, समझें। और अगर मुझे कंट्रोवर्सी और क्लिक्स चाहिए होते, तो मैं दोनों को साथ बुलाकर, टाकरा कराकर कि ये देखें, ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, ये भाग गई, ये भाग गया, इस वक़्त ये गलत था। पर उससे मिलता क्या है? हाँ, व्यूज़ मिलेंगे। हाँ, वीडियो वायरल होगी कि जी आयशा जलाल का नाम इस्तेमाल करके क्लिक्स लिए, इश्तियाक अहमद का नाम इस्तेमाल करके क्लिक्स लिए। लेकिन कंस्ट्रक्टिव कुछ नहीं होगा। लेकिन तमीज़ से बात नहीं होगी। मेरी आयशा जलाल के साथ पॉडकास्ट देख लें, मेरे इश्तियाक अहमद के साथ पॉडकास्ट देख लें, कितनी तमीज़ से, रिस्पेक्टफुली मैंने सुना, पढ़ा, देखा, समझा। जहाँ मेरी गलती है वो मैं मानता हूँ। मैं आयशा जलाल से पूछ रहा था कि मुझे नहीं पता आपकी नज़र में उनकी क्या क्रेडिबिलिटी है, बिकॉज़ आई नो एज़ फार एज़ हिस्ट्री इज़ कंसर्न्ड या एकेडेमिया इज़ कंसर्न्ड, द एक्सेप्टेड पोज़ीशन इन एकेडेमिया, अगेन मैं नहीं हूँ एक हिस्टोरियन। मेरी डिग्री है इन थिएटर हिस्ट्री, हिस्ट्री में नहीं है। तो मुझे हिस्ट्री में इंटरेस्ट बहुत है, बट मैं परफॉर्मेंस स्टडीज़ ज़्यादा देखता हूँ। थिएटर की जो सारी हिस्ट्री है, आर्ट को समझना, फ़िल्म को समझना, थिएटर को समझना, प्ले एनालिसिस, टेक्स्ट एनालिसिस, वो मैंने पढ़ा हुआ है। साउथ एशियन हिस्ट्री मैंने नहीं पढ़ी हुई। सो येस, आई थिंक आयशा जलाल ने अगर इश्तियाक अहमद को फ्लिपेंटली बोला कि वो हिस्टोरियन नहीं है, मे बी देयर इज़ अ हिस्ट्री टू दैट कि वो बार-बार वीडियोज़ बनाते रहते हैं टू अटैक हर या अटैक हर पोज़ीशन। तो इसलिए शायद उनका इस तरह का रिएक्शन था। व्हेयरएज़ अगर सोचा जाए तो मैं कौन हूँ? आई एम अ नोबडी। तो आयशा जलाल ने अगर रिस्पेक्टफुली मुझे सुना, मेरी बातें सुनी, सो इट्स नॉट लाइक शी थिंक्स यू नीड टू बी अ हिस्टोरियन टू टॉक टू हर। सो ये दूसरी फ्लिप साइड उसकी ये है कि मैं इससे बात से डिसएग्री करता हूँ कि जो एकेडमिक गेटकीपिंग होती है कि अगर आप हिस्टोरियन नहीं हैं, अगर आप उसका हिस्सा नहीं है तो आपका कोई ओपिनियन नहीं हो सकता। ऑब्वियसली दैट्स नॉट ट्रू। यू इफ़ यू हैव अ हिस्टोरिकल फैक्ट, यू हैव अ हिस्टोरिकल फैक्ट। इट डज़न्ट मैटर कि आपके पास पीएचडी उसके अंदर नहीं है। एकेडमिक एक्सेप्टेड पोज़ीशन है उनकी, क्यों है, किस वजह से है, ये आप एकेडमिक से पूछें। मैं नहीं हूँ हिस्ट्री का एकेडमिक। मैं एक पॉडकास्ट होस्ट करता हूँ,
जिस पॉडकास्ट पे आयशा जलाल भी आ चुकी हैं, इश्तियाक अहमद भी आ चुके हैं, रिस्पेक्टफुली दोनों की पोजीशन शेयर हो चुकी है। अगर मुझे लगता कि इश्तियाक अहमद की सारी बातें बकवास हैं तो मैं उनको क्यों बुलाता पॉडकास्ट पर? सोचें, समझें। तो जो और लोग इसको कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं क्लिक्स के लिए, वो उन पर है, मेरा उस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है। आई जस्ट लाइक डूइंग अ पॉडकास्ट, आई एम अ कॉमेडियन। जहाँ मेरी गलती है वो ये है कि लंबी लंबी पॉडकास्ट में कभी इधर उधर मैं निकल जाता हूँ। मकसद मेरा वो नहीं होता, कभी कभी बात 19-20 हो जाती है। सवाल ये था कि आपकी नज़र में उनकी क्या क्रेडिबिलिटी है। कहा मैंने, मुझे नहीं पता उनकी क्या क्रेडिबिलिटी है, मुझे माफ़ कर दें, ये मैंने गलत कह दिया। कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन कुछ लोग जो 10-15 सेकंड की क्लिप निकाल के ये देखो उसने ये कहा, उससे पहले की बात सुने, उसके बाद की बात सुने, तीनों पॉडकास्ट अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा वेयर डू आई स्टैंड, व्हाट माय पोजीशंस आर। जो लोग कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं, बिस्मिल्लाह बनाएं आप, अल्लाह आपका घर चलाए, अल्लाह आपको व्यूज़ दे, अल्लाह आपको यूट्यूब मोनेटाइजेशन से बहुत ज़्यादा पैसे दे, अल्लाह आपको खुश रखे। यही कह सकता हूँ मैं तो सिर्फ इस पॉडकास्ट से चाहता हूँ कि प्यार बांटा जाए, प्यार बढ़े। नफरतें आर easier to sell, fear is easier to sell. For a Pakistani to do anti-India podcast, I think that will get a lot of more clicks. Similarly, for an Indian to do anti-Pakistan podcast, क्लिक्स बहुत आएंगे, व्यूज़ बहुत आएंगे, लेकिन रात को आप जब सोते हैं और आईने में देखते हैं ना, आपका ज़मीर आपसे सवाल उठाता है कि यार कल को खुदा न खास्ता इन नफ़रतों की वजह से वायलेंस हुआ, इन नफ़रतों की वजह से कुछ भी हुआ जो बुरा है, आपने अपने व्यूज़ और क्लिक्स के लिए इसको सपोर्ट किया। मैं ये नहीं कर सकता। सो आई एम सॉरी कि ये कंट्रोवर्शियल इतना बन गया, ये है नहीं। एंड द मिलियन डॉलर क्वेश्चन, हु डू आई थिंक इज राइट? इज आयशा जलाल राइट? इश्तियाक अहमद राइट? इस पे मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है, और इस पे मेरा ओपिनियन है, मैं होता कौन हूँ ये डिसाइड करने वाला यार। आप पढ़ें, वो भी पढ़ें, वो भी पढ़ें, जो आपको एविडेंस सही लगे आप मान लें। जो हिस्टोरियंस हैं, जो एकेडमिक्स हैं, जिन्होंने डिग्रियां की हुई हैं, जिन्होंने दोनों को पढ़ा है और डिसाइड किया है कि यार ये एक्सेप्टेड पोजीशन है, ये एविडेंस स्ट्रांग नहीं है, वो उनका काम है। और यस, अ लॉट ऑफ टाइम्स यूनिवर्सिटी एंड एकेडमिक्स, वो एक एक्सेप्टेड पोजीशन बदलने में वक्त लगता है, तो वो अगर ईयर्स फ्रॉम नाउ डिसाइड कि नहीं जी अब हमारी एक्सेप्टेड पोजीशन बदल गई है, वो उन पर है, वो एक प्रोसेस है, वो करें। मैं कॉमेडी करता हूँ, मैं एक पॉडकास्ट होस्ट हूँ, और मैंने कंट्रोवर्शियल नहीं होना, तो ड्रामे से मुझे दूर रखें और देखते रहें ये चैनल जो मैंने अभी शुरू किया है, टीपी क्लिप्स। छोटी छोटी क्लिप्स आएंगी, तो शायद इस तरह की शॉर्ट वीडियोस भी आ जाएं, बट यूजुअली I wouldn't like to do these where I address controversies because Allah करे controversies ना हो. So thank you, bye bye, and much respect and much love to everybody. नफरतें ना फैलाएं, controversies ना फैलाएं, प्यार फैलाएं। प्यार नाल ना सही गुस्से नाल वेख लिया कर, बीमारां नू शिफा मिल जांदी है।